हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है, जिसमें जनवरी 2021 से जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इस बुक के और भी प्रैक्टिस सेट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है और इस ऐप को प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंडिगो। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी इंडिगो बनी है। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग रनवे के पास विमान की लैंडिंग के लिए मार्गदर्शन हेतु किया जाता है और यह लैंडिंग राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर कराई गई थी और इसके साथ ही भारत अमेरिका और जापान के बाद अपना खुद का SBAS यानी कि सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम प्रणाली रखने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र सरकार ने। जीन बैंक परियोजना के तहत महाराष्ट्र ने देसी और लुप्तप्राय जानवरों, फसलों, समुद्री और जैविक प्रजातियों के संरक्षण के लिए जीन बैंक परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जेसिका वॉटकिंस। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला जेसिका वॉटकिंस बन गई हैं और नासा ने जनवरी 2031 तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है। अगला प्रश्न है, 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस यानी कि IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अटल टनल को। 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार अटल टनल को प्रदान किया गया है। अटल टनल की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर और ये 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। नेक्स्ट है, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भोपाल में। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे भोपाल, मध्य प्रदेश में खोला गया है और क्रिप्टो करेंसी को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का पहला देश अल सल्वाडोर है और दूसरा देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। अगला प्रश्न है, यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हर्षदा शरद गरूर। यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हर्षदा शरद गरूर बनी है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज जिसकी लंबाई 632 मीटर है कहाँ बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वियतनाम में। दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज वियतनाम में बनाया गया है और इसकी लंबाई 632 मीटर है। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, वियतनाम की राजधानी है हनोई, चीन की राजधानी है बीजिंग और स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु के अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया, तो यह कथन सही है। पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो यह भी कथन सही है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है, तो यह भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही हैं।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु के अलग अलग स्थानों पर किया गया। पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पूर्णिया जिले में। देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के पूर्णिया जिले में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टोक्यो में। क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन टोक्यो में किया गया और क्वाड देश में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान शामिल हैं और इन चारों के मध्य ही मालाबार युद्धाभ्यास होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? एक तरफ व्यक्ति है और दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र है। मानिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, तो ये सही है। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ये भी सही है। और मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। मानिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त और मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? राकेश मारिया लेट मी से इट नाउ, ये सही है। राशिद किदवई लीडर्स पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स, तो ये भी सही है। प्रकाश सिंह द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है, तो ये कथन सही है। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर है, तो ये भी कथन सही है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत 150वें स्थान पर है और इसमें पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर स्वीडन है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़, ये सही है। ई अधिगम योजना हरियाणा, तो ये भी सही है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश, तो ये भी सही है। और चारा बिजाई योजना हरियाणा, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत राज्य के नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ई अधिगम योजना के तहत राज्य के 3 लाख छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए टैबलेट वितरित किए जाएंगे और मध्य प्रदेश की लक्ष्मी लाडली योजना 2.0 के तहत 12वीं कक्षा की परीक्षा पास कर कॉलेज में एडमिशन लेने वाली बच्चियों को 25,000 रुपये की रकम 2 किस्तों में अलग अलग दी जाएगी और मेडिकल, IIM, IIT या इस तरह के किसी संस्थान में एडमिशन लेने पर पूरी फीस राज्य सरकार भरेगी। और हरियाणा की चारा बिजाई योजना के तहत पशुपालकों को 10 एकड़ भूमि तक चारा उगाने पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। हरियाणा सरकार ने नीरज चोपड़ा के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8,000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रियंका मोहिते।
प्रियंका मोहिते कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8,000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नेक्स्ट है, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई हॉब बनाने की घोषणा किस राज्य के एससी और एसटी विकास विभाग ने की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओडिशा। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा ओडिशा राज्य सरकार के एससी और एसटी विकास विभाग ने की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। और अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं और इनका संबंध भी ओडिशा से है। अगला प्रश्न है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत को। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के 75वें संस्करण में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया और कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन फ्रांस में किया गया था। और कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी कि पाल्मे डी ओर पुरस्कार ट्रायंगल्स ऑफ सैडनेस को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सांग कांग हो को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जर अमीर इब्राहिम को फिल्म होली स्पाइडर के लिए दिया गया था। और भारतीय फिल्म निर्माता शौनक सेन को उनके वृत्ति चित्र ऑल डैट ब्रीथ्स के लिए द गोल्डन आई द ऑयल डी ओर पुरस्कार प्रदान किया गया और भारत देश को इसमें कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर सिंथिया रोसेंज वेग को। विश्व खाद्य फाउंडेशन द्वारा विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से डॉक्टर सिंथिया रोसेंज वेग को सम्मानित किया गया है और वर्ष 2021 में डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेट को विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब यानी कि एफसीटी हब कहाँ खोला गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हैदराबाद में। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में खोला गया है। नेक्स्ट है, ब्राज़ील के कैक्सियास डो सुल में हुए 24वें मुक बधिर ओलंपिक यानी कि डेफलिम्पिक्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज समेत कुल 16 मेडल जीते, तो ये कथन सही है। हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता, तो ये भी कथन सही है। सुमित दहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही हैं। 24वें मुक बधिर ओलंपिक यानी कि डेफलिम्पिक्स का आयोजन ब्राज़ील के कैक्सियास डो सुल में किया गया था और इसमें भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल समेत 16 मेडल जीते। नेक्स्ट है, दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया, यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोपेनहेगन डेनमार्क में। दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और यह शिखर सम्मेलन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आयोजित किया गया था। और नॉर्डिक कंट्री कौन कौन से हैं? डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये सभी नॉर्डिक कंट्री हैं। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न है, दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सना इरशाद मट्टू, अदनान आबिदी और अमित दवे, इन सभी को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बन गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के
पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुख्तार अब्बास नकवी ने। मुख्तार अब्बास नकवी ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फ्रैंक विल्जेक को। हाल ही में टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से फ्रैंक विल्जेक को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित है? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान यूएई के राष्ट्रपति, तो ये सही है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, ये भी सही है। टोनी ब्रुक्स फार्मूला 1 ड्राइवर, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुंबई में। बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रियल मैड्रिड ने। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब रियल मैड्रिड ने स्पेन योल को 4-0 से हराकर जीत लिया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है और वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। सहकारिता मंत्री हैं भारत के गृह मंत्री अमित शाह और खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम असानी किस देश ने रखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीलंका ने। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम असानी श्रीलंका के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट है, फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चेन्नई में। फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा केंद्र की स्थापना भारत के चेन्नई शहर में की है। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित मांगहर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में स्थित मांगहर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है और भारत की पहली हनी प्रोसेसिंग वैन केवीआईसी के द्वारा गाजियाबाद में लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न है, वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बालकृष्ण विठलदास दोषी को। वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से बालकृष्ण विठलपाल दोषी को सम्मानित किया गया है और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ये लंदन यूके में स्थित है। नेक्स्ट है, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पद से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परम विशिष्ट सेवा पदक से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है और इस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार 107 लोगों को दिया गया, पद्म विभूषण पुरस्कार 4 लोगों को और पद्म भूषण पुरस्कार ये 17 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ममता बनर्जी को। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं एल ए गणेशन।
नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राखीगढ़ी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा राखीगढ़ी हरियाणा में खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने की फैक्ट्री की खोज की गई है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के रावी नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है गुजरात में, और कालीबंगा राजस्थान में स्थित है घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट है मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सऊदी अरामको। मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर सऊदी अरामको दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, भारत ने। थाईलैंड बैंकॉक में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर जीता। और थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है और उबेर कप महिला बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लियोन मेस्सी ने। फोर्ब्स द्वारा 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी की सूची में शीर्ष स्थान लियोन मेस्सी ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट है किस देश को वर्ष 2022 से 2024 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी यानी कि AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, भारत को। भारत को वर्ष 2022 से 2024 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी यानी कि AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और AAEA चुनाव अधिकारियों के बीच अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एशियाई क्षेत्र में एक गैर पक्षपातपूर्ण मंच प्रदान करता है और इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। और भारत का चुनाव आयोग AAEA का एक संस्थापक सदस्य है। नेक्स्ट है मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो कौन बन गया है? छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट है हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, तीरंदाजी, निशानेबाजी और कुश्ती। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से तीरंदाजी, निशानेबाजी और कुश्ती को हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को GI टैग दिया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट है पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हैदराबाद FC ने। हैदराबाद FC ने केरल ब्लास्टर्स को हराकर पहली बार इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है और ये इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का 8वां संस्करण था। नेक्स्ट है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दुबई UAE में। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन दुबई UAE में किया गया था और भारत इसमें 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ 8वें स्थान पर रहा। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।